Sometimes I ask myself why I do this, why I leave comfort behind to walk into the wild. It all started with a dream to reach solo at the top of India's most stunning mountain, the Kedarkantha. अब केदारकांठा ट्रैक शुरू होता है सांकरी विलेज से, जिसके लिए दिल्ली से ओवरनाइट ट्रेन लेकर मैं पहुंच जाता हूं देहरादून। तो फाइनली भाई मैं पहुंच गया हूं देहरादून और सुबह के बज रहे हैं 5 और अभी मैं वहां जा रहा हूं प्रिंस चौक के पास, जहां से डायरेक्ट बस मिलती है अपने को। अब देहरादून से सांकरी तक का ये आधा रास्ता यमुना नदी के किनारे बसे कुछ खूबसूरत शहरों से होकर गुजरता है, जैसे पोरोला, मूरी और टॉन्स घाटी। अब ये रास्ता जितना लंबा था उससे कई ज्यादा खूबसूरत भी। फाइनली सांकरी पहुंच गए, तो अब जाते हैं होटल वगैरह, देखते हैं कहाँ रुकना है। अब आज रात के लिए होटल ढूंढ ही रहा होता हूँ, इतने में मुझे दिखता है हरीश। बहुत टाइम बाद मिले। तो हरीश मेरा कोर्समेट है और हरीश ने मुझे बोला कि आज हम उसके गांव जा रहे हैं, तो अब हरीश के गांव चलते हैं। और अब सांकरी से हरीश के गांव का डिस्टेंस 20 मिनट की ड्राइव पर था और गांव तक पहुंचने का रास्ता काफ़ी खूबसूरत था। और अब जैसे ही मैं गांव पहुंचता हूं, पहला व्यू इस विलेज का दिखाना मुझे ब्रेथ टेकिंग। आप देखो एक बार, और अब गांव पहुंचकर मेरा वेलकम बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में किया जाता है। और इसी के साथ आई एक्सपीरियंस्ड उत्तराखंड का यूनिक डांस फॉर्म, जिसे हम तांदी या रासो कहते हैं। अब केदारकांठा ट्रैक शुरू तो होता है सांकरी विलेज से, और इंडिया की फेमस विंटर हाइक होने की वजह से सांकरी, चूड़ा का तालाब और बेस कैंप काफ़ी ओवर क्राउडेड हो जाते हैं। इसीलिए आई डिसाइडेड अ रूट जिसे सिर्फ गांव वाले यूज करते हैं। All right everybody, नमस्ते जी एंड वेलकम बैक टू अनदर विंटर हाइकिंग वीडियो। और आज जो तारीख है वो 22 फरवरी 2025 है। तो सांकरी से जो आज मेरी पहली कैंपसाइट होने वाली है वो हरगांव होने वाली है, विच इज़ अराउंड 5.3 किलोमीटर्स फ्रॉम सांकरी गांव से। आज का जो एलिवेशन गेन होने वाला है सांकरी से जो हरगांव का, वो ऑलमोस्ट 3000 फीट है। इस ट्रेल के लिए मैं ऑल ट्रेल ऐप यूज़ कर रहा हूँ। एंड यार थोड़ा देर पानी वानी भरते हैं, लेट्स मूव देन। अब केदारकांठा ट्रैक गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है, जिसकी सारी परमिशंस आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिल जाएंगी। और हाइक के कुछ ही मिनट में आपको ट्रेडिशनल हिमालयन काटखुनी स्टाइल से बने घर देखने को मिलेंगे। मैं अभी सांकरी से ऊपर आया था तो बीच में एक छोटा सा घर मिला, तो सबसे पहले तो प्रणाम आपको। तो इन्होंने मुझे चाय के लिए पूछा, काफ़ी सुंदर लोग हैं यहाँ पर। तो आपका नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम श्रीमती जुनारी देवी रावत। अच्छा, मैं भी रावत हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं पूरे बार? हम तो वहीं रहती। अच्छा, तो आपको मन लगता है यहाँ पे? मन तो लगे है, जब हमारे पास इतना खेती बाड़ियाँ है। अभी डिफरेंट रूट नो डाउट बहुत ही सुंदर और आइसोलेटेड था। बैकड्रॉप में माउंटेन्स, एप्पल ऑर्चर्ड, ब्लूम मस्टर्ड, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। लेकिन मैं 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में ऑलमोस्ट 1000 फीट एलिवेशन गेन करता हूँ, विच इज डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स। तो दयारा बुग्याल ट्रैक में भी एक ऐसा पेड़ पड़ता है जहाँ लोग पेड़ में सिक्के लगाते हैं, यहाँ पे भी है। बीच में एक मंदिर पड़ेगा और बहुत प्यारी सी लोकेशन है। 1 से 2 किलोमीटर की हाइक के बाद अब फॉरेस्ट सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। बीच में थोड़ा गांव वाला पार्ट था, एप्पल ऑर्चर्ड से और काफ़ी सारी चीज़ें थी। अब डेंस पाइन फॉरेस्ट के अंदर जाने वाला हूँ।
तो यार अभी फॉरेस्ट सेक्शन क्लियर करके एक ओपन मेडो है और यहाँ भी लोगों के घर हैं भाई, इतनी दूर लोग रहते हैं। तो ऊपर एक ढाबा भी दिख रहा है। तो सेक्शन क्लियर करने के बाद एक ढाबा आता है और यहाँ से पहला व्यू मैंने देखा केदारकांठा समिट का। Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. फाइनली तो कैंप साइट दिख गई है मुझे। जल्दी से पहुंचते हैं और टेंट पिच करते हैं क्योंकि बर्फ़ गिरनी शुरू होगी थोड़ी बाद। तो चलते हैं। फाइनली मेड इट टू द हरगांव कैंप साइट और अभी टाइम हो रहा होगा 2:30 अराउंड और मैं पहुंच गया हूँ कैंप साइट। अब देखते हैं जहाँ पे फ्लैट सरफेस और टेंट पिच करने के लिए वहाँ पिच करते हैं। और अब जैसे ही मैं टेंट पिच करने जा ही रहा होता हूँ इतने में हैवी स्नोफॉल शुरू हो जाती है। और अब हरगांव कैंप साइट का नज़ारा देखने लायक बन जाता है। तो मैं ये पहले स्नो बीट कर रहा हूँ ताकि मेरा टेंट पिच हो जाए। तो टेंट पिच करने के लिए थोड़ा सा चाहिए क्योंकि बर्फबारी हुई थी, इतनी टिकी नहीं। तो अब इसको बीट करके टेंट पिच करते हैं। तो फाइनली भाई मैं पूरा लेयर्ड अप हो चुका हूँ और मैंने अच्छी खासी लेयर कर दी क्योंकि ऑलमोस्ट 3:30-4 बज गए, सनसेट होने वाला है। और जैसे ही सनसेट होता है टेम्परेचर भी घटना शुरू हो जाता है। सो मेक श्योर यू लेयर्ड अप व्हेनेवर यू रीच योर कैंप साइट। अब बनाते हैं कुछ, आज मैगी लगी देखते हैं क्योंकि भूख लग रही है बहुत देर से, कुछ खाया नहीं है। अब सोलो हाइकिंग सुनने में तो बड़ा ही कूल लगता है, लेकिन माउंटेन में बिना किसी हेल्प या सपोर्ट के आपका हर डिसीजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5:30 और सनसेट हो चुका है। तो मैं चलता हूँ जहाँ पे पानी मिलता है, दिखाता हूँ आपको कि पानी कहाँ से भरते हैं यहाँ पे लोग, अगर आप आ रहे हैं तो। तो ये यहाँ पे ढाबे वालों ने पानी का अरेंजमेंट करा हुआ है, यहाँ से ले जाते हैं पानी कैंप के लिए। आज रात का जुगाड़ तो हो जाएगा। मौसम तो ख़राब था ही, मैं पानी लेने गया था बाहर तो तेज़ हो गई बर्फबारी बहुत। जल्दी से खाना पीना खा के सोते हैं। यार टेंट में फिर से बहुत सारी बर्फ़ जम चुकी है और इसको बार बार साफ करना पड़ेगा। टेंट लकीली अभी गीला नहीं हुआ, बट ऐसे ही चलता रातों रात गुजारनी मुश्किल हो जाएगी आज। तो ये दाल चावल मिक्स करके कुछ खिचड़ी जैसा बनाया है मैंने। डिनर वगैरह कर लिया, खिचड़ी खा ली, सोते हैं और बर्फ़ गिर रही है लगातार। सोने का प्रोग्राम बनाते हैं, फिर कल सुबह मिलते हैं आपको। Hi everyone, good morning and this is day 2 of केदारकांठा हाइक। अब जल्दी से चाय वाय बनाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और रात की कैंप साइट के लिए निकलना है, which is बेस कैंप। तो चाय बनाकर चाय पी रहा हूँ और
और सबसे बेस्ट कि मौसम खुल गया और सामने पूरी जो पीक्स हैं वो बर्फ से ढकी हुई हैं। यहाँ तो आपको ये रखा है। ऑल राइट जी, सो आई एम ऑल सेट, ट्रक रेडी। तो अनपिच कर लिया सब कुछ। आज की कैंप साइट बेस कैंप ऑफ केदारकांठा। तो यहाँ से जो बेस कैंप का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 3 to 4 किलोमीटर्स है, और एलिवेशन गेन की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 500 फीट या 1000 फीट का एलिवेशन गेन होगा। अभी टाइम की बात करूँ तो थोड़ा सा लेट हो गया, 9:30 हो गया, क्योंकि आज का जो स्ट्रेच इतना लंबा नहीं था, सो आई डिसाइडेड की मूव थोड़ा लेट। बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया है और अब बढ़ते हैं बेस कैंप के लिए। Said that you've been hurt one too many times before. Ended up staring in the bathroom. तो यार मैं अपनी हरगांव वाली कैंप साइट से निकला ही था Baby, you can take और एक बहुत प्यारा डेंस फॉरेस्ट वॉक आया है। मतलब मैंने बहुत कम ट्रैक्स में से एक्सपीरियंस करा है कि आप पूरे जंगल में अकेले हो, स्नो कवर्ड फॉरेस्ट है, पेड़ों के ऊपर स्नो जमी हुई है, धीरे धीरे गिर रही है। अलग एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है ओवरऑल। अब केदारकांठा ट्रैक का फॉरेस्ट सेक्शन स्पेशली फ्रॉम हरगांव कैंपसाइट टू बेस कैंप अब तक का सबसे पीसफुल और डोमिनेटिंग पार्ट होने वाला था। पाइन, मेपल और ओक के डेंस फॉरेस्ट वॉक वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। एक अलग सी एनर्जी फील हुई जब धूप पहली बार इस फ्रीजिंग फॉरेस्ट में मुझे छूकर गुजरती है। till your feet get sore. Well, I guess you haven't heard. You've been get around no more. Things about to get much better. अब ये कैंप साइट से निकले हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है और 2.5 किलोमीटर आई हैव कवर्ड सो फार। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि केदारकांठा ऐसा देखने को मिलेगा मुझे। मैं सोच रहा था बहुत सारी भीड़, म्यूल्स, लाउड म्यूजिक, बट द रियलिटी इज दिस यार। मैं एक ट्रेल से थोड़ा सा ऊपर आया तो ये बड़ा सा वो दिखा मुझे, क्या शार्प है भाई। अब इस डेंस फॉरेस्ट में हाइक करने का मजा आ ही रहा था। इतने में कब 3 से 4 किलोमीटर कंप्लीट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। सो फाइनली 3 से 4 किलोमीटर के बाद फॉरेस्ट सेक्शन क्लियर हुआ है और ये ओपन मैडो आया है। इट सीम्स लाइक कि बेस कैंप आने वाला है। So finally I have made it to the campsite, summit base camp of केदारकांठा, और मुझे यहाँ से समिट दिख रहा है केदारकांठा का। लेट्स पिच टेंट्स यहाँ पे टेंट लगाते हैं। अब कैंप साइट पहुँचते ही ठंड बढ़ने लग जाती है और मैं जल्दी से लेयर्ड अप होके टेंट पिच कर लेता हूँ। अब केदारकांठा ट्रैक की सबसे खूबसूरत कैंप साइट में से एक है समिट बेस कैंप, जो कि लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, और इस कैंप साइट से आपको समिट का व्यू कंटिन्यूसली दिखता रहता है। और अब बारी थी सनसेट की। तो रिसेंटली हुई स्नोफॉल के बाद सनसेट के कलर इतने ड्रीमी हो गए थे कि पूरा लैंडस्केप पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा था। और अब मैं सुकून से 2 मिनट बैठकर इस सनसेट को एंजॉय करता हूँ। तो यार टाइम ऑलमोस्ट 6:37 हो गया है, तो मैं जल्दी से डिनर बना लेता हूँ और फिर 7:30 तक खा के सो जाते हैं। अब शाम होते ही डिनर करके
मैं जल्दी सो जाने का प्लान करता हूँ क्योंकि अगली सुबह समिट पुश के लिए 2 बजे उठना होता है। Let's sleep. Good night, everyone. Good morning, everyone. This is day 3 of Kedarkantha hike. So अभी सुबह के 2:30 हो रहे हैं और मैं अभी उठा हूँ जस्ट। तो यार अभी मैं चाय बनाने के लिए उठा था और ये पूरा टेंट में इतना पाला जम गया है, इतनी ठंड थी रात भर। अब बेस कैंप से समिट तक का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, जिसमें ऑलमोस्ट 1000 फीट का एलिवेशन गेन होता है। और सुबह के -10 डिग्री और पिच डार्क कंडीशन में अकेले हाइक करना वाज डिफिकल्ट। और अब एक छोटे ढाबे ब्रेक के बाद आई स्टार्टेड फाइनल ascent टुवर्ड समिट। टरेन अब स्टीप बर्फ से ढके बोल्डर में बदलता जा रहा था और धीरे धीरे ट्री लैंड भी पीछे छूटती जा रही थी। लेकिन इस ऑल्टीट्यूड पे सूरज की जब पहली कुछ किरण होराइजन से निकलती हैं तो पूरे हिमालयास गोल्डन कलर में बदल जाते हैं। समिट से 100 मीटर पीछे और क्रेजी हो रहा है, दिख रहा है लाइन दिख रही है। ऊपर से और मज़ा आने वाला है। ये ऑलमोस्ट रीचिंग टू द केदारकांठा समिट। सो फाइनली आई मेड इट टू द केदारकांठा समिट और पहली रेज सन की आ चुकी है। अब केदारकांठा समिट फेमस है अपने पैनारोमिक हिमालयन व्यूज के लिए, जिसमें स्वर्ग रोहिणी, बंदर पूछ, ब्लैक पीक, यमुनोत्री एंड गंगोत्री रेंज की काफ़ी सारी पीक्स विजिबल होती हैं और साथ ही गढ़वाल हिमालय के खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। So that's what is all about Kedarkantha. I'll meet you in the next hike. Till then, namaste ji and keep watching Hiking Planet and keep hiking in the Himalayas.